नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई दिनों से मैं और आप नामक वीडियो पेश कर रही हूँ आपके सामने, और उसके अंतर्गत मैंने कोरोना विषय लिया है क्योंकि आज कोरोना से पूरा विश्व चपेट में आ गया है। भारतवर्ष भी इसका छूटा नहीं है और यहाँ भी बहुत केसेस विशेषकर महाराष्ट्र में और साउथ में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खैर, ये तो हो रही है, लेकिन कोरोना से संबंधित जो भ्रामक प्रसार हो रहा है, यानी मिथ और सच्चाई क्या है, झूठ और सच्चा क्या है, इसके बारे में कई लोगों की जानकारी हासिल की गई। कुछ लोगों के मन में बहुत ज़बरदस्त जिज्ञासा थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कैसे इससे बचें, ये करें या वो ना करें, वगैरह वगैरह बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें कि मैंने एक जगह कंसोलिडेटेड किया हुआ है और एक एक करके मैं आपको इसकी जानकारी देते रहूँगी। तो चलिए पहले हम इस मिथ को तोड़ते हैं कि क्या वास्तव में है सच्चाई इसके पीछे। लोगों का ये तर्क था या ये पूछना था कि तेज़ मिर्च खाने वाले भोजन में कोविड-19 संक्रमण नहीं होता है। तो देखिए कि तेज़ मिर्च किसी भी चीज़ के लिए तेज़ी तो बहुत ख़राब होता है। तेज़ नमक हो, तेज़ मिर्च हो, तेज़ तेल पड़ा हो, घी पड़ा हुआ हो, तो वो तो हानिकारक वैसे ही हो जाएगा। लेकिन संक्रमण चला जाए, नहीं। आयुर्वेदिक में दवाओं में ये कहा गया है कि काली मिर्च, गोल मिर्च और वाइट वाली जो गोल मिर्च आती हैं वो, या लाल मिर्च खाना गले के लिए, जुकाम के लिए लाभदायक होता है। लेकिन इससे संक्रमण और कोरोना संक्रमण नहीं हो, उससे बचाव हो जाए, ऐसा कहीं भी नहीं। लोगों ने पूछा हर तरह के मास्क फिर से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि बीच में जब सेकंड थर्ड स्टेज पर आने लगा था कोरोना, तब ये अनाउंसमेंट हुआ था कि 1 या 2 ही बार आप मास्क को इस्तेमाल करें। चूँकि सर्जिकल मास्क जो लगाते थे उसकी कमी हो गई थी, इस वजह से उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन आप ना करें तो बेहतर है, और यदि 2 बार, 3 बार, 4 बार भी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप बाहर जाके लौटते ही उसको गर्म पानी से धोएं, साबुन से धोएं और धूप में सूखने के लिए डाल दें, क्योंकि ज़रा भी उसमें आर्द्रता रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, यानी नमी रहेगी, तो उसमें संक्रमण पनपने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मास्क को लगा के ही जाएं और उसको नियमित रूप से साफ़ करते रहें, और जब भी आप मास्क को फेंकें तो उसको असंक्रमित करके फेंकें, यानी कि उसमें डिटॉल लगा करके, सेवलॉन लगा करके, या कोई ऐसी कीटनाशक दवा से धो करके उसको तभी डिस्ट्रॉय करें उसको। रेस्तरां का खाना खाने से कोरोना संक्रमण होता है, ऐसा कहीं WHO या कहीं की रिपोर्ट या हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसकी ये रिपोर्ट तो नहीं कहती है बाहर का खाने से। वो इसलिए मना, या कहीं कहीं निकल जाता है पेपर में, मैगज़ीन में या रेडियो में आ जाता है, इस वजह से कि वहाँ पे अननेसेसरी 5, 7, 10, 20 व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होंगे, एक मेज़ पे 4 व्यक्ति बैठेंगे, बगल की मेज़ पे भी बैठेंगे, तो संक्रमण यदि है किसी एक को तो वो फैलने के चांसेस होते हैं। कोरोना तो बात हो ही रही है, लेकिन और भी किसी भी तरीके का संक्रमण यदि हो तो भीड़ भाड़ में कई लोगों को हो सकता है। और जहाँ तक है कि इस कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में तो वैसे भी बंद है, सब आना जाना और रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन जो कुछ खुले हैं या फिर होम डिलीवरी दे रहे हैं, उनसे अभी थोड़े दिन के लिए बचाव ज़रूर करें। ये मेरा कहने का उद्देश्य है, ये आपके समक्ष मेरे को ये संदेश भेजना था, ये शेयर करना था। फिर हमारे आसपास में भी हम लोग बातें करते रहते अपने कॉरिडोर में, या वो है, तो 1-2 प्रश्न लोगों के मन में थे, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया था और फिर मैंने अखबार के माध्यम से इसकी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि माउथ वॉश से हो सकता है कोरोना वायरस से बचाव। तो WHO की रिपोर्ट तो ये नहीं कहती कि माउथ वॉश से बचाव हो जाएगा।
आप सफाई रखिए, माउथ वॉश करिए, लेकिन ज़्यादा करने से भी उसके केमिकल से हो सकता है कि आपका जो दांत है या गम्स हैं या जीभ है या गाल हैं वो कभी कभी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। तो माउथ वॉश करने में बुराई नहीं है, लेकिन अधिकता ना करें उसकी, और इस भ्रम में बिल्कुल ना पड़े कि माउथ वॉश करेंगे तो संक्रमण, हमको कोरोना का संक्रमण नहीं लगेगा। दिव्यांगों को या इनवैलिड जो हैं, दिव्यांगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से ज़्यादा खतरा है। ये उन लोगों के लिए है, वो दिव्यांग जिनको कि हार्ट की डिजीज़ हो, फेफड़े की डिजीज़ हो, अस्थमा हो, सांस की बीमारी हो, जल्दी जुकाम खांसी ज़्यादा होता हो, पेट के अपसेट रहता हो, उनमें ये संक्रमण जल्दी लग सकता है। लेकिन जो दिव्यांग हैं, हाथ पैर या कान से नहीं सुन पा रहे हैं, हाथ पैर से नहीं चल पा रहे हैं, और उनमें कोई हृदय संबंधी या फेफड़े संबंधी या आमाशय से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं है, या इवन कि मधुमेह, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्हें ये रोग संक्रमण जल्दी नहीं लग सकता। ये सब मिथ है, इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो। पालतू पशुओं को घर में रखना सुरक्षित नहीं है। ये बीच में आया था कि कुछ लोग घबरा करके अपने पेट्स को सड़कों पे छोड़ाते हैं या कहीं पर पशु चिकित्सालय में या पशु जहाँ रहते हैं वहाँ पर छोड़ाते हैं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि रिपोर्ट अब तक की कहती है कि पशुओं से नहीं फैला है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2-3 कुत्तों को और 2-3 बिल्लियों को ये कोरोना डिजीज़ हुआ है, लेकिन उन्हीं को हुआ है जिनके मालिक संक्रमित थे कोरोना से। अपने आप से वो कहीं से लेकर के नहीं आए थे। तो अपने पेट को सफाई से रखिए, वॉश करिए, उसके हाथ पैर हैं, घुमाने ले जाते हैं तो भीड़ भाड़ की जगह उसको मत लेके जाइए, साफ़ सुथरी जगह से निकलें, और जहाँ उसका मैला करवाना है आपको उसको करवाना है, वहाँ पे करवा करके मिट्टी डाल करके, और फिर आप वापस आ करके उसके पैर किसी गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। और आजकल तो गर्मियाँ हैं, इसलिए उसको 15-15 दिन में भी नहला देंगे, या फिर गीले कपड़े से उसको पोंछ करके और कोई पाउडर वगैरह उसको लगा देंगे तो संक्रमित नहीं होगा, उससे बचाव हो जाएगा उसका। तो पेट तो बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यार होता है उनसे, तो उसको ऐसे रास्ते पे छोड़ दें, ये संभव नहीं है। मेरे लिए तो नहीं संभव है, बाकी जो कर सकते हैं वो करते ही हैं। कोरोना प्रश्नोत्तरी में कुछ प्रश्न सामने आए जो मैं पढ़ के आपको खाली बताती हूँ कि ऑफिस से घर आते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैं पेपर के द्वारा मैंने आपके सामने पेश किया है, वही मैं बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि ऑफिस से जब आप आते हैं घर के लिए, तब आप जूते घर के बाहर ही खोल दें और बैग को दरवाजे पर छोड़ दें। पहले हाथ धोएं, फिर मास्क उतारें और उसे उबलते पानी में धोने के लिए डाल दें। बैग को कीटाणुनाशक रहित कर दें, बैग को कीटाणु रहित कर लें, फिर नहा लें। बाहर जो भी कपड़ा पहनने कर जाते हैं उसे भी रोज ही धोएं। इन बातों का पालन कर आप कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि सफाई पर ध्यान रखने के लिए बताया है। चाहे वो जूता हो, चाहे बैग हो, चाहे टाई हो, चाहे वॉलेट हो, चाहे चश्मा हो, चाहे पेन हो, उसको आप स्प्रिट से या सैनिटाइज कर सकते हैं। क्या गर्म मौसम का कोरोना वायरस पे कोई असर नहीं पड़ता है? MIT के एक अध्ययन के अनुसार 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर कोविड-19 संक्रमण का जोखिम 1.7% कम आया है। लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च तापमान और आर्द्रता नमी से थोड़ी बहुत ही मदद मिल सकती है। इसके भरोसे वायरस को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है। क्या स्टेम सेल थेरेपी कोरोना वायरस के उपचार में फ़ायदेमंद है? पुणे के नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहन वानी के अनुसार स्टेम सेल में दर्द व सूजन कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के गुण होते हैं। कोविड-19 में स्टेम सेल से
फेफड़ों में रिजनरेटिव सेल बनाया जा सकता है। क्षतिग्रस्त सेल की मरम्मत में मदद मिल सकती है, पर अभी ये शुरुआती नतीजे हैं। उपचार के तौर पर सामने आने में अभी कई दिन क्या कई महीने भी लग सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी मुझे आपके सामने रखनी थी, जैसे कि क्या कोविड-19 का ओपीडी में इलाज किया जा सकता है। तो डॉक्टर मोनिका वासुदेव के अनुसार ओपीडी मैनेजमेंट में इस इलाज के लिए ठीक है। ओपीडी के साथ विभिन्न विभागों को भी जोड़ा जा सकता है। वे मरीज जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां सार्स कोविड-19 कोविड-2 का असर ज़्यादा है या जिनमें कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं, उन्हें कोविड-19 की तरह मैनेज किया जाता है। भले ही शुरुआती जांच नेगेटिव आए, लेकिन जो कि उनका मैनेज किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस भ्रांति को दूर करने में मैं कहीं हद तक सफल रहूं, यदि आप इसके साथ चलें, इसको पढ़ें और देखें और अपने मन में जो गलतफहमियां हो रही हैं उसको दूर करें और अननेसेसरी के बढ़ाए हुए तनाव को, खींच को आप अपने से बिल्कुल दूर रखें और हम एक दिन ये जंग जीत के रहेंगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज ख़त्म करती हूँ अपनी वचन और आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।